बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नंबर 7 जी, क्लास नंबर 7 के अंदर हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो भी बुक पब्लिशिंग के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना है, ताकि पब्लिशिंग के दौरान जब आप इसको वर्क कर रहे होंगे तो ये पॉइंट्स आप जो है वो इग्नोर जो है वो ना करें। इन पॉइंट्स को आप लेके चलेंगे तो आपकी जो ई बुक है वो पब्लिश जो है वो हो जाएगी। अगर कोई इसके अंदर फ़्लॉ ना रहा तो इसके अलावा अगर कोई एरर इसके दौरान आपसे रह जाता है तो उसको भी हमने जो है वो देखना है कि कैसे जो है वो रेक्टिफाई करना है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमने जो है वो लेके चलना है साथ, ताकि हमारी जो बुक है वो ब्लॉक ना हो और वो लाइव हो जाए। जी, तो पब्लिशिंग के लिए जो पॉइंट्स हमें अपने जहन में रखने होंगे उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पब्लिशिंग के लिए 3 स्टेप्स हैं सबसे पहले जो आपको फॉलो करने हैं। ये रेड सर्कल आप देख रहे हैं, किंडल बुक ई डिटेल्स। सबसे पहला जो इसका पोर्शन होगा उसके अंदर हमने इसकी डिटेल्स को फिलअप करना है और जितनी भी इसके अंदर एंट्रीज़ जो होंगी वो हमने फ़िलअप करनी होंगी। उसके अलावा सेकंड जो हमारा फॉर्म जो फ़िलअप करना होगा, इस बुक की जो डिटेल देनी होंगी वो ई बुक का जो कंटेंट है वो हमने इसके बारे में जो भी हमसे ये इन्फॉर्मेशन लेगा वो हमने इसको प्रोवाइड करनी है। और इसके अलावा जो थर्ड जो इसका स्टेप होगा वो किंडल ई बुक प्राइसिंग के हवाले से होगा कि इसकी प्राइसिंग किस तरह सेटिंग आपने इसकी करनी है और प्राइस जो है वो कितनी होनी चाहिए, प्राइस जो है वो किस तरह हो सकती है, प्राइस की कैटेगरीज़ जो है वो अमेज़ॉन KDP आपको कौन सी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने वन बाय वन जो है वो अभी डिटेल के अंदर डिस्कस करने हैं। इन्हीं 3 जो स्टेप्स हैं इनको जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनको आपको मैं स्क्रीन टाइम पे दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन से जो है वो ऑप्शंस हैं जो हमने इंटर करने होंगे और कौन से जो है वो इसके अंदर मौजूद होंगे ऑप्शन। ये ऊपर आप देखें, ये फ़ाइल के अंदर मैंने सेव कर लिए थे आपके लिए पहले से ये ऑप्शंस जो हैं। सबसे पहले जो फॉर्म है वो किंडल ई बुक डिटेल्स के हवाले से है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है इसके अंदर सबसे पहले वो पूछ रहा है आपसे कि आपके ई बुक की लैंग्वेज कौन सी होगी। लैंग्वेज ज़रा हम इंग्लिश के अंदर जो अपनी बुक जो है वो राइट अप करेंगे तो यहाँ से हम इंग्लिश चूज़ कर लेंगे। इसी तरह आगे बुक का जो टाइटल आपको मैंने बताया था कि टाइटल आपने बुक का एक आपके पास जो आप बुक राइट करेंगे उसका एक टाइटल लिखा होगा, वो कैसे होगा। इसके अलावा सब टाइटल ऑप्शनल है, इंटर करना होगा तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ को आप इस तरह जो है वो छोड़ सकते हैं। सीरीज़ अगर होगी तो वो ये सबसे पहला जो स्टेप है उसका फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आगे चल के हमने डिटेल के साथ इसको प्रैक्टिकली इसको फिलअप भी करना है। एक बुक को हम जब अपलोड करेंगे नेक्स्ट, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो मौजूद होंगे और उनको आपने लेके चलना होगा ताकि उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं। इसके बाद ऑथर है, ऑथर का जो नेम होगा वो हमने इंटर करना है, क्योंकि बुक का ऑथर आपने जो है मस्ट भी इंटर करना होता है। ऑथर का जो फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम लास्ट नेम यहाँ पे आप वो उसको इंटर करेंगे। इसके अलावा कंट्रीब्यूटर, अगर ऑथर के अलावा कुछ लोग इसके अंदर शामिल हैं जिन्होंने बुक को राइट अप करने में हेल्प आउट किया है या उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है तो उनके नेम्स आएंगे यहाँ पे। आप उसको एक के अलावा मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर्स भी हो सकते हैं ये और को ऑथर्स भी हो सकते हैं जो भी आपके साथ जो है वो हेल्प के लिए इस बुक के अंदर जो शामिल थे उनके आप यहाँ पे नेम्स ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर कोई नहीं है तो आप इसको लीव ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, डीप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं आप, उसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। अप टू 4000 कैरेक्टर्स जो है ये अलाउ करता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि आप इसको यहाँ पे अपनी बुक की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हैं ताकि जो रीडर्स हैं वो परचेज़ करने से पहले डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कर लें और वो देख लें कि इस बुक के अंदर जो है वो राइटर ने क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या वो उनके काम की है या नहीं है, उनके इंटरेस्ट की है या नहीं है। अगर तो उनके इंटरेस्ट की है तो वो परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस बुक को वो परचेज़ नहीं करेंगे। और ये आपको मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्शन जो है वो मोस्ट रेलिवेंट होनी चाहिए ताकि जो डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद रीडर जो है उसको बाय करेगा बुक को, वही उसी से रिलेटेड उसको कंटेंट भी मिलना चाहिए ताकि वो वाकई अपनी जो डिज़ायर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कंटेंट मिले तो आपको वो अच्छा रिव्यू करे। उसके बाद पब्लिशिंग राइट्स हैं, उसके बाद आपने ये बताना है कि आप इसकी कॉपीराइट आप हैं या आपने किसी पब्लिक को बुक को लिया हुआ है, क्योंकि हम जो है वो सेल्फ़ पब्लिशिंग कर रहे हैं। अभी पब्लिक डोमेन बुक को हम नहीं छेड़ रहे, हमने सेल्फ़ पब्लिशिंग को ही जो है वो फॉलो करना है। तो पहले वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि आप अप टू जो है 7 कीवर्ड्स जो है वो
इसमें डाल सकते हैं रेलिवेंट कोई भी, ताकि लोग सर्च आउट करें तो उसको जो है वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वो सर्चिंग में आपकी बुक भी मिले। कैटेगरीज़, बुक की जो कैटेगरीज़ हमने डिस्कस की थी, यहाँ से आप उसको सेटिंग के अंदर जाके बताएंगे कि आपकी बुक की कौन सी कैटेगरी है। उसके अलावा आप ये एज ग्रेड अगर देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं कि किस रेंज तक ये जो लोग हैं उसको वो पढ़ें, अदरवाइज़ इसको आप छोड़ दें, ऑप्शनल है। ये आपका पहला फॉर्म है जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, फ़र्स्ट फॉर्म। ये ऊपर आप अगर देखें तो ये 3 जो है ना आपके स्टेप्स होंगे जो आपने फ़िलअप करने हैं। पहले का भी हमने ये सारा देख लिया। सेकंड जो है वो किंडल ई बुक कंटेंट है। कंटेंट के अंदर क्या क्या होगा वो भी उसको एक दफ़ा एक नज़र देख लेते हैं। ये उसका सेकंड फॉर्म है किंडल ई बुक कंटेंट का। जब इसके ऊपर आप वर्क कर रहे होंगे, यहाँ पे जब आप सबमिशन करेंगे तो मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे आपने एंटर करना है। सबसे पहले वो DRM डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का पूछेगा कि आपकी जो बुक है वो आप जो अपलोड कर रहे हैं क्या इसको आपने डिजिटल राइट मैनेजमेंट के लिए भी जो है वो ऑन रखना है। मींस के अगर यही बुक कोई और यूज़ करेगा तो इसका जो प्लेगरिज्म होगी वो डिटेक्ट हो जाएगी। वो अमेज़ॉन उसको बताएगा कि ये बुक तो ऑलरेडी इस राइटर की है, तो आप किस हिसाब से इसको अपलोड कर रहे हैं, या पब्लिक डोमेन के वाले से कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। तो जो भी है एनीवे इसको आप ऑन रखेंगे ताकि ये आपके जो है वो आपकी बुक जो है वो आप ही के राइट्स के अंदर रहे। इसके बाद ई बुक का जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो आपने कंटेंट जो होगा वो अपलोड करना है किसी भी फॉर्मेट में जो इसके एक्सेप्टेबल फॉर्मेट्स हैं आपको पता है। वो वर्ड की फ़ाइल दे सकते हैं, आप PDF की फ़ाइल दे सकते हैं, ई फ़ाइल जो भी है वो दे सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप वर्ड ही को लेके चलें या PDF को जो है आप अपलोड कर दें, जो भी आपके पास अवेलेबल होगी। उसके अलावा बुक के टाइटल की हमने कवर की बात की थी। कवर जो है वो यहाँ पे कवर लॉन्चर आपको यह मिलता है इस ऑप्शन के अंदर। आप चाहें तो यहाँ पे कवर लॉन्चर जो है वो लॉन्च करके उसको उसका जो कवर है वो बना सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपने पहले से बना के रखा है तो उसको आप अपलोड भी कर सकेंगे यहाँ से। इसके बाद प्रीव्यू का हमने डिस्कस किया था कि किंडल का जो अपलोडिंग के दौरान वो प्रीव्यू का ऑप्शन भी देता है, आप वहाँ से मतलब इसको कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन ये है ऑनलाइन प्रीव्यू। आप कंटेंट और टाइटल के बाद ये कवर जो है अपलोड करने के बाद जब प्रीव्यू यहाँ से अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और जितने भी डिवाइसेस सपोर्टेड हैं इसके वो बारी बारी उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस डिवाइस के अंदर किस तरह का जो है वो ये कंटेंट आपका शो हो रहा है। तो उसके बाद अगर ISBN है नंबर है आपकी बुक का रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी ऑप्शनल हैं। तो बेहतर है जो चीज़ें ऑप्शनल हैं उनको आप इसी तरह ही जाने दें ताकि उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। लेकिन जो चीज़ें जो कंपलसरी हैं उनको आप उसी तरह जो है वो फॉलोअप करें जैसे वो करनी चाहिए। तो ये फॉर्म भी फिलअप करने के बाद इसको आप सेव कर लेंगे। और इस तरह जो हमारा थर्ड ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जो हमने डिस्कस किया था, तो वो है ई बुक प्राइसिंग का। प्राइसिंग के हवाले से भी जो लास्ट फॉर्म आपके पास ये थर्ड फॉर्म आएगा उसके अंदर आपने प्राइसिंग की डिटेल देनी होगी। ये भी अभी डिटेल से हम इसको डिस्कस करते हैं कि प्राइसिंग का जो है वो किस तरह से ये प्राइसिंग की डिटेल लेता है और कैसे सेटिंग की जा सकती है। प्राइसिंग के अंदर वो आपसे सबसे पहले KDP सिलेक्शन के बारे में पूछेगा या KDP के बारे में आपको पहले से मालूम है। इनरोलमेंट करवाएगा आपसे कि आपने इस KDP सिलेक्शन के अंदर रखनी है अपनी बुक या नहीं रखनी। सिंपली आपको मैं दोबारा याद करवा देता हूँ कि जैसे KENP रीड के लिए आपने अपनी बुक को अगर एलिजिबल बनाना है तो आपको KDP सिलेक्ट के अंदर अपनी बुक को इनरोल रखना होगा ताकि जो भी रीडर इसको रीड आउट करें जिन्होंने KENP का जो पैकेज है वो ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखी है, तो वो जब इसको रीड आउट करेंगे तो उसकी रॉयल्टी भी आपको मिलेगी। इसके अलावा ट्रायरीज़ हैं कि कहाँ पे जो है आप इस बुक को सेल आउट करना चाह रहे हैं, ऑल ट्रायरीज़ चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल होंगी वो भी आप कर सकते हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से बेहतर होगा कि आप ऑल के अंदर ही रखें ताकि आपकी बुक जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो जाए और वहाँ पे सेल आउट हो सके। इसके बाद रॉयल्टी के प्लान्स हैं, 2 तरह के प्लान जो है वो ऑफ़र करते हैं आपको, 35%, 70%। दोनों का हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे कि 35% के लिए कौन सी बुक एलिजिबल हो सकती हैं और 70% के लिए कौन सी, और कितना कितना आपको जो है इसके अंदर से जो डिडक्शन के बाद जो है वो इसका जो अर्निंग पार्ट है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने बहरहाल वो प्राइसिंग जो है वो इसकी सेट करनी होंगी। इसके अलावा ये लैंडिंग है कि अगर किसी ने आपकी बुक परचेज़ की और आगे से वो किसी को लैंड करना चाहता है तो KDP सिलेक्ट के अंदर ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं रहता है। वैसे अगर नई सिलेक्शन के अंदर आपने रखी तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप सारा फिलअप कर लेंगे तो इसको पब्लिश कर देंगे।
और पब्लिशिंग के बाद वो 72 आवर्स लेता है इसको रिव्यू करने के लिए। अगर तो रिव्यू के अंदर उसने आपकी बुक को पास कर लिया, क्लियर कर दिया, तो ये लाइव हो जाएगी। अदरवाइज़ आपको वो एक ईमेल करेगा कि इसके अंदर फ़लाँ जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप सॉर्ट आउट करें। या अगर ऑलरेडी बुक आपकी पूरी की पूरी किसी आपने ऐसे फेक बुक डाल दिया है तो उसका भी वो आपको इंटीमेट करेगा, और या तो उसको ब्लॉक करेगा या आपसे कोई उसके राइट्स लेगा। एनीवे अगर आपकी बुक जो है वो इस तरह होगी कि वो यूनिक कंटेंट वाली हो, जो हमने डिस्कस किया है अपनी बुक के अकॉर्डिंग, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बुक आपकी जो है वो प्रिपेयर होगी तो वो उसको वो लाइव कर लेगा जी। तो ये इसके 3 स्टेप्स हैं जो हमें फ़ॉलो करके बुक को पब्लिश करना है, और यही 3 स्टेप्स जो है वो आगे चल के आपके बार बार काम आएंगे, जिसके अंदर आपने वर्क करना होगा जी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की होगी बुक को अपलोड करने के लिए, व्हाट वी नीड। सबसे पहले तो हमें बुक का कंटेंट चाहिए। बुक का कंटेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। बुक कंटेंट जो है वो आपको पता है, मैन्युस्क्रिप्ट जो आप बुक का लिखेंगे वो प्रॉपर फॉर्मेटेड होना चाहिए। और फॉर्मेटेड जो कैसे होना चाहिए आपको वो पूरे क्लास हम ले चुके हैं उसके ऊपर। उसकी अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग और सारा आप जो सेटिंग हम दे चुके हैं, आपको अब वो पता है। तो प्रॉपर फॉर्मेटेड होना चाहिए ताकि वो कंटेंट जो उसका जब आप अपलोड करें तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, और यूनिक होना चाहिए। इसके अलावा बुक का जो कवर अप बनाएंगे वो भी आपने क्रिएट करना है। कवर आपको चाहिए होगा अपलोड करने के लिए, बुक को पब्लिश करने के लिए, ये भी मस्ट है। कवर क्रिएटर के थ्रू भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, और आपने अगर पहले से इसको बना के रखा हुआ है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। बहरहाल ये भी एक जो है इसका कंपल्सरी पार्ट है कि आपके पास एक कवर मौजूद हो। इसके अलावा आपकी बुक के जो डिस्क्रिप्शंस हैं या कीवर्ड्स हैं या कैटेगरी है वो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए कि वो कौन सी है। डिस्क्रिप्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, कीवर्ड्स एंड कैटेगरीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो जब भी आप अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए जाएंगे तो उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो आपकी जो बुक है उसकी कैटेगरी कौन सी है, और इसका जो कीवर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड एंड कैटेगरीज़ जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस जो है बुक के लिए क्या है, और वो कैसे आपने इसको साथ इसके अटैच करना होगा। तो ये भी इसका एक कंपल्सरी पार्ट है जो भी आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपकी बुक की जो है वो ये एट्रीब्यूट्स जो है वो किस तरह के होने चाहिए। इसी तरह रॉयल्टी प्लान्स हैं। अपनी जो आपकी बुक पब्लिश होने जा रही है उसकी अगर आपको प्राइस का आइडिया नहीं है तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा आपका ये फ्लॉ है कि आपको अपनी बुक की वैल्यू का ही नहीं पता कि इसकी बुक की वैल्यू होनी कितनी चाहिए। इसलिए कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट, उसकी प्राइस या कोई इस तरह जो उसकी प्राइसिंग प्लान्स हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए कि इसकी बुक की जो वर्थ जो है वो मैंने कितनी रखनी है, डॉलर्स के अंदर रखनी है या पाउंड्स के अंदर रखनी है या किसी भी करेंसी के अंदर। अमूमन डॉलर में ही हम इसको क्योंकि लेके चलेंगे तो मिनिमम एंड मैक्सिमम जो उसकी रेंजेस हैं अभी हम उसको भी डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कितनी वो हो सकती हैं और उसकी डिडक्शन कितनी है और रॉयल्टी प्लान जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए बुक को पब्लिश करने से पहले कि उसका जो रॉयल्टी प्लान होगा वो क्या होगा आपकी बुक का। जी नेक्स्ट जो है टाइटल के हवाले से जो आपने अपना जो लिमिटेशंस हैं उसको मद्देनज़र रखना होगा। टाइटल की जो टोटल कैरेक्टर्स की लेंथ है वो 200 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अप टू 200 कैरेक्टर्स आप इसको दे सकते हैं। और जो भी रेफरेंसेस हैं अनऑथराइज्ड वो आप उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। जैसे आपने किसी ऐसे रेफरेंस को बीच में यूज़ कर दिया जो कि किसी कंपनी ने अपने नेम के लिए रखा हुआ है और उसने उसको अनऑथराइज़ रखा है या अमेज़ॉन ने अनऑथराइज़ रखा हुआ है कि इसको आप टाइटल में यूज़ नहीं कर सकते, और आपने उसको अगर वायलेट करके यूज़ कर लिया तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह कोई ट्रेडमार्क या कोई ऐसी टर्म्स जो है वो भी आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते टाइटल के अंदर। जी इसी तरह जो है वो
रेफरेंसेस जैसे कि बेस्ट सेलिंग है, सेल रैंक जिसके अंदर आप शो कर रहे होंगे अपनी बुक को, टाइटल के अंदर ही आप मतलब इस तरह कुछ ऐसा यूज़ कर लेंगे, उसको यूज़र ये समझ रहे हों कि ये जो बुक है ये बेस्ट सेलिंग बुक आ रही है मार्केट के अंदर, या यही बुक जो है वो बेस्ट सेलिंग है अमेज़ॉन की तरफ से। तो आप इस मकसद के लिए उसके अंदर बेस्ट सेलिंग का जो है वर्ड डाल देते हैं टाइटल के अंदर। तो इस तरह के रेफरेंसेस अगर आप डाल देंगे तो उनको भी अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा टाइटल के लिए, इसलिए उसका टाइटल जो है वो इसके अंदर ये भी यूज़ नहीं हो सकेगा। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशंस आप उसके अंदर नहीं ऐड कर सकते अपने टाइटल के अंदर। जो बुक का टाइटल है उसके अंदर जैसे एग्जांपल में फ्री है, फ्री आप उसमें ऐसे नहीं लिख सकते कि ये बुक फ्री है। टाइटल के तौर पे आप फ्री का वर्ड जो है वो, या बुक को फ्री प्रमोट करने के लिए टाइटल के अंदर आप उसको कोई किसी तरह की ऐसी एडवर्टाइजमेंट का वर्ड नहीं लिख सकते, वो अलाउ नहीं होगा। ओनली पंक्चुएशन जो है वो नहीं दे सकते आप इस तरह, ये फैक्टोरियल साइन जो दिए हुए हैं कि आपने कोई टाइटल नहीं दिया और सिर्फ पंक्चुएशंस दे दी और आपने बुक को जो है अपलोड कर दिया कि यूज़र जो है उनको सस्पेंस होगा कि इसके अंदर है क्या, इस तरह का कोई टाइटल आप नहीं दे सकते। इसके अलावा ये कुछ वर्ड्स हैं जो ये नीचे लिस्ट हुए हुए हैं डबल कोटेशंस के अंदर कि अननोन है जैसे, या एन ए या ऐसे एन ए आप विदाउट स्लैश के है, ब्लैंक है, नन, नल, नॉट, एक्सेप्टेबल, इस तरह के वर्ड जो हैं वो भी आप टाइटल के अंदर जो है वो सिर्फ एक सेपरेट वर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक सेंटेंस है या बुक के नंबर ऑफ़ जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा हैं, 2-4 वर्ड्स हैं, उसके अंदर ये यूज़ हो रहा है अननोन या कुछ इस तरह का वर्ड यूज़ हो रहे हैं, फिर तो वो ले लेगा। लेकिन अगर सिंगल इसी एक स्पेसिफिक वर्ड को ही अगर आप टाइटल के तौर पर यूज़ करेंगे तो उसको अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह सब टाइटल है जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप सब टाइटल उसके अंदर देना चाहेंगे, सब टाइटल बेसिकली आपको पता है कि एक एडिशनल पार्ट है कि अगर आप मज़ीद अपनी बुक को जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन उसमें टाइटल के लिए देना चाहते हैं बुक के ऊपर, तो उसके लिए आप सब टाइटल यूज़ करते हैं। तो सब टाइटल के भी सेम रूल्स जो हैं वही एप्लीकेबल हैं जो टाइटल के लिए हैं। इसके अंदर भी आप वो कोई भी वायलेशन जो करेंगे तो वो सब टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा जो ऑथर्स होंगे और कंट्रीब्यूटर्स जो होंगे आपने जो अपनी ई बुक के अंदर ऐड करने हैं, उनको भी मस्ट भी आपने ऐड करना होगा। एक ऑथर जो है वो तो आपका मस्ट होगा, बाकी जो कंट्रीब्यूटर हैं वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और कंट्रीब्यूटर्स कौन हैं, ये भी वो जो लोग जिन्होंने बुक के ऊपर आपके साथ हेल्प किया है। जैसे आप अगर कंटेंट राइट कर रहे हैं तो कोई और आपका साथी है जो कि उसके अंदर इलस्ट्रेशन कर रहा है, पिक्चर्स वगैरह की जो है वो पिक्चर्स को रेडी कर रहा है और उसके लिए बुक के लिए, और उसके अंदर वो उसको आपने ऐड किया हुआ है पिक्चर्स को, उसने आपको इसके लिए हेल्प आउट किया है, या उसके बाद कोई रिव्यू कर रहा है बुक के बाद। तो जिसने भी आपकी बुक के अंदर हेल्प आउट किया है वो आपके कंट्रीब्यूटर्स होंगे, उनके नेम्स अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो स्पेलिंग की एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप के नेम के स्पेल्स जो हैं वो डिफरेंट होने लग जाएं तो अमेज़ॉन के अंदर जो इसकी डिक्शनरी है, जो इसकी डेटाबेस होगी, वो आपको सेम स्पेल्स के साथ ही अपने बुक के साथ लिंक रखेगा। और अगर हर बुक के ऊपर आपने अपने एक ही ऑथर को रखा हुआ है या एक ऑथर की मोर देन वन बुक्स हैं तो उसके जो नेम के स्पेल्स हैं वो सेम होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, ताकि अगर उस ऑथर को कोई सर्च आउट करे अपने एक्यूरेट स्पेलिंग्स के साथ तो उसकी जितनी भी बुक्स हैं वो ऑटोमेटिकली लिंक होकर आपकी सर्च में आ सकें। अगर आपके बुक के ऊपर या आपकी बुक के जो डेटाबेस उसके साथ अमेज़ॉन की अटैच होती है जो इन्फॉर्मेशन के लिए, उसमें अगर आपने डिफरेंट बार नेम के स्पेल्स दिए होंगे तो ज़ाहिर है जब जो रीडर होगा वो जिस भी स्पेल के साथ उसको सर्च आउट करेगा सिर्फ वही आपके सामने आएंगे और बाकी जो स्पेलिंग्स जो नेम जो होंगे जो डिफरेंट स्पेल्स के साथ वो उसके अंदर नहीं आ सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो फ्लॉ होगा आपके लिए, आपकी जो सर्चेस के लिए एक बहुत बड़ा फ्लॉ होगा कि उसके अंदर सर्च आउट में आपकी बुक्स नहीं आएंगी फिर। तो इसलिए एक्यूरेट स्पेलिंग्स के साथ आपने और प्रॉपर जो एक ही स्पेल्स हैं वही हर दफ़ा ऑथर के नेम के आपने देने हैं अगर सेम ऑथर आप यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद जो बुक के अंदर आपने डिस्क्रिप्शंस देनी हैं उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिनको आपने अपने माइंड में रखना है राइट अप करने से पहले, ताकि उसकी बेस पे आपकी बुक ना रिजेक्ट हो जाए। वो कौन कौन से हैं पॉइंट आपके सामने हैं। अब्यूज़ड, न्यूडिटी, ऑप्शंस और ऑफेंसिव किस्म का जो कंटेंट है, फ़ोन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं डायरेक्टली जो आप अपने आप से कॉन्टैक्ट करवाने के लिए उसके अंदर जो लिंक्स दे देते हैं, इस तरह की कोई भी जो
राइटिंग, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लिंक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है बुक की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखने से, और टू द पॉइंट वही डिस्क्रिप्शन देनी है जो बुक के कंटेंट के हवाले से है, बुक के अंदर जो मटेरियल के हवाले से है। इसके बाद रिव्यूज़, कोट्स वगैरह नहीं उसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ करने। कस्टमर से भी आपने रिव्यू करने की रिक्वेस्ट नहीं करनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये भी अलाउड नहीं है अमेज़ॉन की तरफ से कि आप डिस्क्रिप्शन में इस तरह कोई रिक्वेस्ट लिख दें कि जी मेरी बुक को आप रिव्यू करें और 5 स्टार दे दें, या इस तरह का कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आप डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी और चीज़ की या बुक की नहीं कर सकते, कोई इमेज वगैरह के हवाले से या वीडियो के हवाले से या कोई भी प्रमोशन मटेरियल या राइटिंग के हवाले से आप इसके अंदर कुछ भी डाल के एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो वही होती है कि प्रमोशनल टेन्योर आप बता रहे होते हैं किसी को, जी फ़लाँ डेट को ये चीज़ आने वाली है, जी आपने डिस्क्रिप्शन में लिख दी कि 10 दिन के बाद जो ये बुक जो है जी बड़ी लॉन्च हो जाएगी, फ़लाँ सेमिनार आ जाएगा, फ़लाँ वेबिनार आने वाला है। किसी टाइम सेंसिटिव कोई भी चीज़ जो है वो आपने बुक के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो अलाउड नहीं है, वो भी आपने नहीं देनी। उसके बाद जो इसकी अवेलेबिलिटी है कि ये कहाँ पे मिल सकती है, जैसे कि आपने अमेज़ॉन किंडल स्टोर के ऊपर अपलोड किया और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में कहते हैं जी कि आप जो है ये पाकिस्तान में फ़लाँ बुक शॉप से भी आकर ले सकते हैं, तो इस तरह का कोई भी लिंक, कोई भी रेफरेंस, कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो अलाउड नहीं है। इसी तरह स्पॉइलर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आप नहीं दे सकते, जो म्यूज़िक वगैरह या इससे रिलेटेड जो है। इसके अलावा कोई भी ऐसी कीवर्ड या टैग्स हैं, जो फ्रेजेस हैं जो कि किसी और बुक के भी हो सकते हैं या जो अलाउड नहीं है, उनको भी आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ला के यूज़ नहीं करना। कोई ऐसी टेक्निक लाने की कोशिश नहीं करनी है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर के ख़ुद तो आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई फ़ायदा होगा, लेकिन अमेज़ॉन जब उसको डिटेक्ट करेगा तो आपकी बुक को वो ब्लॉक कर देगा जी। उसके अलावा कीवर्ड्स का जो हमने डिस्कस किया है, कीवर्ड्स के अंदर कौन से वर्ड्स हैं जो अलाउड नहीं हैं, वो भी आपने जो है वो अवॉइड करने हैं कीवर्ड के अंदर लिखने से, क्योंकि अगर वो कीवर्ड्स आप लिखेंगे तो भी आपकी बुक जो है वो ब्लॉक हो जाएगी या उसको वो रोक लेगा पब्लिशिंग से। और हो सकता है कि आपने कीवर्ड के अंदर कुछ ऐसा वर्ड डाल दिया हो और आपको ये समझ ही ना आ रही हो कि आपकी बुक क्यों पब्लिश नहीं हो रही, और अमेज़ॉन उस वजह से उसको रोक के बैठा हुआ है। तो इसलिए जो कीवर्ड्स के अंदर वायलेशंस हैं उनको अपने मद्देनज़र रखना है कि कौन कौन सी जो है वो वायलेशन हो सकती हैं, और वो आप जो है वो ना करें। जैसा कि इंफॉर्मेशन कवर्ड एल्सवेयर इन योर बुक मेटा डेटा, जैसे कि आपके बुक का एक टाइटल है और आपकी बुक का टाइटल ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन जो है वो लिस्ट कर देता है सर्चिंग के अंदर, वो एसईओ की कैटेगरी में चली जाती है थ्रू टाइटल। और अगर उसी टाइटल को उठा के आप कीवर्ड्स में भी डाल दें तो आप एक कीवर्ड को ज़ाया कर रहे हैं कि टाइटल तो ऑलरेडी अमेज़ॉन ने ले लिया आपसे, और अगर कोई टाइटल को लिखेगा सर्च आउट के लिए तो वो तो अमेज़ॉन बुक के टाइटल्स के अंदर जाके उस डेटाबेस में से आपकी बुक को सर्च आउट करके दिखा देगा रीडर्स को, सर्चर्स को। लेकिन अगर आपने उसको यूज़ कर लिया है तो अगर वो एक्सेप्ट कर भी लेगा तो एक कीवर्ड आपका ये ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। कुछ जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हैं कि जो आप यूज़ नहीं कर सकते, कुछ का सजेशन है कि आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि आप जो द बेस्ट जो प्रैक्टिस है उसको जो है वो यूज़ करने के लिए जो है वो अवॉइड कर रहे होते हैं, कि ताकि आपको एक एक्स्ट्रा कीवर्ड मिलेगा तो आपकी बुक की जो सर्च का जो रैंक है वो ज़्यादा उसकी चांसेस होंगे। उसके बाद जो क्वालिटी रिलेटेड जो आपके क्लेम्स हैं वो उस तरह के कीवर्ड आप नहीं डाल सकते। जैसे मैं कहता हूँ जी एवर बेस्ट नावल मेरा है ये वाला, तो कीवर्ड के अंदर ही मैंने एवर बेस्ट लिख दिया, तो जो लोग गूगल में या अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे कि एवर बेस्ट, तो एवर बेस्ट का जो टाइटल वो के बजाय वो क्या करेगा कि वो जो नावल सामने उसके आएंगे, इसमें आपका नावल भी आ रहा है या बुक आ रही है, तो इसका यूज़र ये मतलब लेंगे कि ये एवर बेस्ट रहा है अमेज़ॉन के ऊपर। तो अमेज़ॉन ये नहीं चाहेगा कि जो एवर बेस्ट नहीं रहा उसको कीवर्ड के थ्रू आपने एवर बेस्ट के अंदर लाने की कोशिश की है और वो यूज़र को मिसगाइड आप कर रहे हैं, तो इसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह के वर्ड्स जो है वो लेगा ही नहीं। इसके बाद टाइम सेंसिटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी आप नहीं दे सकते। जैसे आप न्यू कहते हैं, न्यू का मतलब तो ये है कि आज के लिए तो वो न्यू है लेकिन 10 दिन बाद वो न्यू नहीं रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि एवरी डे जो है वो मिलियंस ऑफ बुक्स जो है वो अपलोड होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक दिन के बाद ही वो न्यू नहीं रहती।
तो कीवर्ड तो हमेशा वही रहेगा, उसके साथ अटैच रहेगा जो आप डाल देंगे। तो इस तरह के जो कीवर्ड हैं जो कि टाइम सेंसिटिव हैं, जो टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाने वाले हैं या हमेशा के लिए वो ऐसे नहीं रहेंगे, तो वो कीवर्ड्स भी आपने यूज़ नहीं करने। जैसे ऑन सेल है कि फ़लाँ बुक ऑन सेल है जी, अवेलेबल नाउ है, तो ये तो हमेशा अवेलेबल ही रहेगी, हमेशा वही रहेगी, सेल में ही रहेगी। तो इस तरह के कीवर्ड्स भी आपने अवॉइड करने हैं। उसके बाद जो कॉमन कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि आप बुक पब्लिश कर रहे हैं और कीवर्ड के अंदर भी आप लिख रहे हैं बुक, तो अमेज़ॉन को तो ख़ुद ही पता है कि ये जो आपसे वो चीज़ ले रहा है वो बुक ही है। तो इसलिए जो अंडरस्टूड चीज़ है उसको कीवर्ड में डाल के कीवर्ड को आप जो है कीवर्ड को ज़ाया ना करें, उसको भी आप अवॉइड करें। उसकी जगह आप कोई और उससे रिलेटेड वर्ड डाल दें, ताकि अगर कोई और यूज़र जो हैं वो बुक के अलावा कुछ लिख रहे हैं सर्च आउट के लिए, तो उसके अंदर आपकी बुक जाए। बुक्स में तो वैसे ही आपकी बुक जो है वो शो होगी जाके। इसके बाद स्पेलिंग एरर्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है ये, कि अगर आपने अपनी तरफ से एक स्पेलिंग जो है वो लिख दिया लेकिन वो था गलत, तो ज़ाहिर है जो रीडर्स होंगे वो तो उसको करेक्ट स्पेलिंग के साथ सर्च करेंगे, तो आपका फिर जो कीवर्डों का वो ज़ाया हो जाएगा, वो फिर उसको जो है वो टच नहीं करेगा अमेज़ॉन, क्योंकि उसके स्पेलिंग जो है वो ठीक से नहीं राइट अप हुए थे, तो वो अभी सर्च के अंदर उसको नहीं लेगा। तो स्पेलिंग के आपने जो है वो ख्याल करना होगा, वो भी आपने जो है वो ठीक स्पेलिंग के साथ जो है वो कीवर्ड लिखने हैं। इसके अलावा जो मिसप्रेजेंटेटिव चीज़ है जो कि एसोसिएटेड है ही नहीं आपकी बुक के साथ, और आप उसको मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि मेरी एक बुक है और उस बुक के अंदर मैं लिख तो फलों के बारे में रहा हूँ, फ्रूट्स के बारे में बुक लिख रहा हूँ, और मैं कीवर्ड में डाल देता हूँ कायद-ए-आज़म। तो अब इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं बनता कि इस बुक के अंदर कायद-ए-आज़म के बारे में कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन है, या मैं लिख देता हूँ इसके अंदर पोइट, बेस्ट पोइट, तो ये भी इरेलेवेंट है। तो मोस्ट रेलेवेंट जो उसके कीवर्ड हैं वही आपने डालने हैं, जो जिसकी उसके साथ कंसर्न नहीं बनता वो कीवर्ड आपने अवॉइड करना है, वो कीवर्ड आपने उसके साथ नहीं डालना। ये भी जो है आपने अपने माइंड में रखना होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने कीवर्ड्स के जो बॉक्सेस है वही फिलअप नहीं करने, बल्कि मोस्ट रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं वही आपने उसको देने हैं। इसके अलावा जो किंडल के अपने रिज़र्व वर्ड्स होते हैं, किंडल जो अपने लिए अपने प्रोग्राम्स के लिए या अपने लिए वो यूज़ करता है, उन वर्ड्स को आप कीवर्ड के अंदर बिल्कुल भी राइट नहीं कर सकते, वो अमेज़ॉन आपको अलाउ नहीं करता। जैसे कि किंडल अनलिमिटेड का वर्ड जो है वो किंडल ने अपने इस मॉड्यूल के लिए रखा हुआ है, या KDP स्लेट अपने लिए रखा हुआ है, तो आप उसके अंदर ये कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, ये भी आपने अवॉइड करना होगा जी। उसके बाद हमने रॉयल्टी प्लान्स जो है वो डिस्कस किए थे। जो लास्ट आपका सबमिशन जो है वो प्राइसेस के हवाले से जो होगी, जो फॉर्म आएगा, उसके अंदर दो तरह के रॉयल्टी प्लान्स जो है वो अमेज़ॉन आपको ऑफ़र करता है। एक जो 35% रॉयल्टी प्लान है, दूसरा 70% जो है रॉयल्टी प्लान है। 35% के अंदर आपको टोटल जो बुक की सेल है, जो कॉस्ट आपने बुक की जो प्राइस आपने रखी होगी, उस प्राइस के अंदर से डिडक्शन के अलावा 35% का जो शेयर है वो आपको मिलेगा। और जो सेकंड प्लान 70% वाला है, उसके अंदर इसी तरह आपको जो रिडक्शन के बाद जो प्राइस बुक की जो होगी उसका 70% जो पार्ट होगा वो आपको एज अ अर्निंग आपको अवेलेबल होगा। तो अब ज़ाहिर है हर बंदा यही चाहेगा कि मुझे 70% जो है वो रॉयल्टी मिले। तो इन दोनों के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उनकी एलिजिबिलिटीज़ हैं कि कौन सी बुक जो है वो 35% के अंदर लाई कर सकती है सिर्फ, और कौन सी जो है वो 70% के अंदर भी लाई कर सकती है, और किस तरह आपने इनको अवेल करना है उसको अभी हम डिटेल से आगे देखते हैं जी। तो ये लिस्ट प्राइस रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी जो बुक है अकॉर्डिंग टू अमेज़ॉन कि किस के अंदर जो है 35% वाला प्लान जो है वो फिट आएगा, और कौन सी बुक है जो इसके साथ जो है वो 70% वाला प्लान जो है वो एलिजिबल हो जाएगा। तो अब अगर 35% वाले को पहले हम देखें, तो ये बुक जो अगर आपकी लेस दैन 3 मेगाबाइट है, 3 MB से लेस अगर आपकी बुक का साइज़ होगा, तो इसकी मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस जो है वो ये आपके सामने लिखी हुई है कि आप $0.99 से लेकर $200 तक इसकी रेंज जो है वो दे सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी 3 मेगाबाइट से ग्रेटर है लेकिन जो है वो 10 जो मेगाबाइट से लेस है,
मींस के 3 to 10 मेगाबाइट्स का जो आपका कंटेंट होगा, जो बुक होगी, उसकी जो प्राइस लिस्ट होगी वो $1.99 से लेकर $200 की रेंज तक आप दे सकते हैं। मींस के 200 से अबव नहीं दे सकते और 1.99 से लेस नहीं दे सकते। वो हर हाल में इसी रेंज के अंदर आपने इसको लिस्ट करना है, इस प्राइस को रखना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी रखें, लेकिन इस रेंज के अंदर आप रखेंगे अगर आपकी बुक का साइज़ जो है वो MBs के अंदर इतना बन चुका है। अब साइज़ बढ़ाने के लिए अब ऐसा नहीं कि बीच में आपको ऐसी चीज़ें पेस्ट करते रहें कि उसका साइज़ बढ़ जाए। वो भी अमेज़ॉन जो है वो देख रहा होता है, उसको रिव्यू कर रहे होते हैं। तो जेन्युइन जो है फ़ाइल का जो कंटेंट है उसी के साथ इसको रेडी करना है। जी, इसके अलावा अगर आप का जो कंटेंट है वो 10 मेगाबाइट से भी ग्रेटर हो गया है, आपकी फ़ाइल का साइज़ 10 MB से बढ़ गया है, तो फिर वो फ़ाइल एलिजिबल होगी 2.99 से लेकर $200 तक। उसकी मिनिमम जो प्राइस है वो आप जो है 2.99 से कम नहीं दे सकेंगे। वो आपने 2.99 या से ग्रेटर जो है वो देनी होगी, और मैक्सिमम जो है $200 तक आप इसकी प्राइस जो है वो रख सकते हैं। ये 35% जो है रॉयल्टी प्लान है वो उसके लिए। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो बुक की जो सेल है उसकी 70% रॉयल्टी आपको मिले, तो उसके लिए जो मिनिमम प्राइस होगी वो 2.99 है, और जो मैक्सिमम प्राइस लिस्ट है वो 9.99 है। 9.99 से ज़्यादा आप प्राइस फिर नहीं रख सकेंगे अगर आपने 70% रॉयल्टी लेनी है। जी, तो ये दोनों रॉयल्टी प्लान्स हैं जो आपके सामने डिस्कस हो चुके हैं। तो अब आप इजीली इससे डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपनी बुक के लिए अगर 35% के लिए ही जो है वो रॉयल्टी रखनी है, तो फिर आप क्या आपने जो है क्या आपके लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर आपने 70% रॉयल्टी प्लान लेना है तो फिर आपके लिए वो क्या रिक्वायरमेंट है। 70% के लिए सिर्फ ये रिक्वायर्ड है कि आपकी जो प्राइस लिस्ट है उसकी रेंज ये है 2.99 टू 9.99, इसके दरमियान इस प्राइस रेंज तक आप जो है वो प्राइस रखेंगे, तब आपको 70% जो है वो मिलेगी। इससे अबव अगर आपने रखनी है तो फिर 35% वाले में जाके आप अपनी प्राइस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। जी, उसके बाद जो 70% के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स जो मज़ीद हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो भी आपकी बुक के साथ एसोसिएट होंगी, तब आपकी बुक जो है वो एलिजिबल होगी 70% के लिए। अदरवाइज़ आप 35% वाली जो रॉयल्टी प्लान होगा उसी को लेकर चलेंगे। जी, तो 70% के लिए आपकी जो बुक की प्राइस है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, वो अकॉर्डिंग टू प्राइस लिस्ट जो है वो होनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं 70% की, वही जो 2.99 टू 9.99 वाली हमने डिस्कस की हैं, उसकी रेंज के अंदर सबसे पहले तो आपकी प्राइस जो आपकी बुक की आप रखेंगे, तब आप जो है 70% के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि द लिस्ट प्राइस मस्ट बी एट लीस्ट 20% बिलो द लिस्ट प्राइस ऑन अमेज़ॉन फॉर द फिज़िकल बुक, कि अगर आप इसको फ़िज़िकली भी पेपर बैक पे इसका बना रहे हैं, फ़िज़िकल का ये मतलब है कि आप जो बुक अपलोड करते हैं उसको आप प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं पब्लिश करवाने के लिए, और वो भी एक ऑप्शन इसने आपको दे रखा है। लेकिन जो प्राइस आप फ़िज़िकल बुक के रखेंगे, फिर आपने जो सॉफ्ट कॉपी जो आपकी ई बुक जो है उसकी प्राइस उससे 20% बिलो रखनी होगी, तब आप उसको 70% क्लेम कर सकते हैं। जी, इसके अलावा टाइटल्स मस्ट बी मेड अवेलेबल फॉर सेल इन ऑल जियोग्राफिक्स फॉर विच द ऑथर और पब्लिशर हैज़ राइट्स, कि जितने भी आपकी ट्रेजरीज हमने डिस्कस की थी जिसके अंदर आप ये सेल आउट कर सकते हैं, उन सब के अंदर फिर आपका जो टाइटल आपकी जो बुक है बेसिकली वो अवेलेबल होनी चाहिए। तमाम ट्रेजरीज के अंदर जियोग्राफिकली जो इसके मौजूद हैं, जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप ये सेल आउट कर सकते हैं, सब में अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा जो KDP सेलेक्ट का ऑप्शन है अमेज़ॉन की तरफ से, वो भी इनरोल जो है होना चाहिए। ये भी हमने डिस्कस किया है इसमें प्राइस के जो पोर्शन के अंदर, जो आपको मैंने फ़ाइल दिखाई थी, इसको प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो उस वक्त भी डिस्कस करेंगे। तो KDP इनरोल्ड होगी बुक तो आपको 70% की रॉयल्टी के अंदर वो क्वालिफाई करेगी, अदरवाइज़ जो है वो 35 में ही जाएगी। तो ठीक, इसके लिए आपने फिर 70% को अगर आपने रखना होगा तो आप KDP को ऑन रखेंगे। जी, इसके अलावा जो कॉपीराइटेड बुक्स हैं 70% रॉयल्टी प्लान सिर्फ उनके लिए। कॉपीराइटेड का मतलब यही है कि जो आप ख़ुद लिख रहे हैं, जो किसी और की बुक आपने उठाकर
अमेज़ोन को नहीं दे दी। वैसे तो आपको यही अभी तक मैंने बताया है कि जो बुक ऑलरेडी पब्लिश्ड है वो आप नहीं दे सकते, लेकिन जो पब्लिक डोमेन बुक्स का ऑप्शन ये अलाउ करता है अमेज़ोन, उसके अलग जो है वो तरीक़ाकार है, उस वो लेकिन 70% के अंदर अलाउ नहीं होती, वो सिर्फ 35% में लायक करती हैं जी। इसके अलावा जो टैक्सेस और डिडक्शन होंगी आपके प्राइस के अलावा जो अमेज़ोन डिडक्ट करेगा, उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ताकि आप प्राइस उस हवाले से आप जो है उसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकें अपनी बुक की। तो क्योंकि हमने डॉलर में जो है वो प्राइस देनी है, डॉलर में मोस्टली इसको हम डील करेंगे, तो उसी को मैंने थोड़ा ये हाईलाइट कर दिया है कि आप इस तरह इसको कंसीडर कर सकते हैं कि 0.15 पर MB कि आपकी बुक का जो फ़ाइल साइज़ है मेगाबाइट्स के अंदर, उसका जो पर MB है उसके 0.15 जो है वो डिडक्शन डिलीवरी चार्जेस जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे, वो अमेज़ोन आपके वो कटिंग कर लेगा। इसी तरह जो बाकी ट्रेड्स हैं, इंडियन है INR, वो 7 इंडियन रुपीज़ जो होंगे वो पर MB कटिंग होगी। इसी तरह बाकी सारी करेंसीज़ का भी नीचे जो है वो लिस्ट हुआ हुआ है। तो जो इसको ये जो चार्जेस हैं ये डिजिटल बुक डिलीवरी चार्जेस हैं। इसके अलावा वैट वैल्यू एडेड टैक्सेस जो होंगे वो भी डिडक्ट होंगे आपके टोटल प्राइस में से, और ये क्योंकि टाइम टू टाइम अमेज़ॉन अपडेट करता रहता है। इसका ये लिंक मैंने जो है वो आपको यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, लिख दिया है। इसको एक नज़र हम देख लेते हैं चल के। जी, तो इसमें 3 तरह के ऑप्शन वो आपको दे रहा है। एक तो जापान टैक्सेस अलग से दे रहा है, यूरोपियन यूनियन टैक्सेस हैं, और उसके बाद जो है ये EU प्राइस, यानी कि यूरोप जो यूरो है प्राइस रिक्वायरमेंट्स हैं वो दी हुई हैं इसने साथ इसके। तो लेट्स सपोज़ हम ज़रा जापान का अगर देखते हैं तो उसकी आपको ये लिस्ट दिखा देगा। 35% के लिए ये अलग दिखा रहा है और 70% के लिए नीचे अलग से ये आ रही है। ये जापानीज़ येन जो करेंसी है उसमें ये इसने शो किए हुए हैं। इसी तरह ये सेकंड वाला चेक करते हैं, इसके अंदर भी इसने इसकी वैल्यूज़ जो दे रखी हैं। ये भी टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट करता रहता है। इसका वैट जो है वो 4% यहाँ पे बता रही है। आप रीड आउट कर सकते हैं तसल्ली के साथ। ये अमेज़ॉन के इस वेबसाइट के अंदर ही जो है ये शो होते हैं। इस लिंक को आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ आपको मैं शॉर्टली दिखा देता हूँ। ये इसकी लिस्ट जो है वो इसने दिखा दी है। जो भी आपकी ट्रेड्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने आपको ये लिस्टिंग जो है वो की हुई है यहाँ पे। तो ये डिडक्शन होंगी आपके वैल्यू एडेड डिडक्शन, जो टैक्स होता है आपके प्राइस के अलावा जो डिडक्शन करनी है इस अमेज़ॉन ने। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं कि करंटली जो है वो कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है, क्या रेट चल रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं उसको। क्वालिफ़ाई करने के लिए जो आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। आज के इस क्लास के अंदर इन्हीं को हमने डिस्कस करना था, ताकि बुक की पब्लिशिंग से पहले आपको वो पॉइंट्स मालूम हो कि जिनकी वजह से आपकी बुक रिजेक्ट हो सकती है, और वो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। इस पे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं।
जी, अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन होने के बाद आपका जो इन्वायरमेंट है ये फ़र्स्ट इन्वायरमेंट आएगा ये, क्योंकि इसके अंदर इस आईडी के अंदर कुछ बुक पहले से अपलोडेड हैं तो ये इसको आप नज़र आ रही हैं यहाँ पे। इसी तरह आप जब अपने बुक्स को अपलोड कर लेंगे, आपकी बुक जब पब्लिश हो जाएंगी तो फर्स्ट पेज जो आपको ये नज़र आ रहा है ये आपका बुक शेल्फ़ है। ये बुक शेल्फ़ के अंदर ये देखें नीचे आपको ये इस तरह लाइन बाय लाइन बुक्स जो आपकी जो लाइव हो चुकी होंगी वो नज़र आ रही होंगी, और जो ब्लॉक हो चुकी होंगी वो ब्लॉक्ड के हिसाब से इसी तरह मार्क हुआ होगा वो नज़र आ रही होंगी। तो ये आपका एक बुक शेल्फ़ है। जो बुक लाइव हैं, लाइव का मतलब है कि ये अमेज़ॉन ने लाइव कर दी हुई हैं पब्लिक के अंदर, जो किसको परचेज़ कर सकते हैं और रीड आउट कर सकते हैं और उसकी रॉयल्टी वो आपको देगा। जी, तो फर्स्ट स्टेप हमारा किंडल ई बुक के जो पब्लिशिंग है उसको एक्सेस करना है उस पेज को। ये माउस पॉइंटर मैंने वहाँ पे रख दिया है क्रिएट न्यू टाइटल के ऑप्शन के ऊपर, आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। जी, तो अपने फॉर्म के ऊपर हम जो है वो आ चुके हैं, जो डिस्कस हमने किया था, अब उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करना है। जी, हमारी बुक जो है वो रेडी है। बुक जो है फॉर्मेटेड है। फॉर्मेटेड होने के साथ साथ उसका जो कंटेंट है वो यूनिक है। उसके अलावा उसके ऊपर हमने एक कवर जो है वो क्रिएट करके उसको देना है, उसका प्रीव्यू हमने देखना है, उसकी प्राइसिंग हमने सेट करनी है और उसको हमने पब्लिश करना है। ये बुक हमारी इंग्लिश में है तो इंग्लिश हम सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ जो भी लैंग्वेज यहाँ से आप चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा बुक का टाइटल है। जी, अब बुक का टाइटल हमने क्या रखा है, बुक को पहले देखते हैं स्क्रीन के ऊपर जाके कि हमारी जो बुक है वो है क्या। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने एक बुक बनाई है 20 ब्लैंक एक्सरसाइजेस यू कैन डू एट योर होम। इसको हम इसी तरह यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और लेट्स सपोज मैं इतना ही रखना चाहता हूँ 20 ब्लैंक एक्सरसाइजेस। ये कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं स्पेसिफ़िक, उसके बारे में ये बुक जो है वो बनाई गई है कि वो किस तरह कर सकते हैं आप, उसका तरीक़ाकार क्या है और वो कौन कौन सी हैं। उसमें से 20 जो है वो इसके अंदर बुक के अंदर डिस्कस हुई हुई हैं, तो उसको हमने यहाँ पे जो वो डालना है। अगर सब टाइटल आप देना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, ये सब टाइटल में आ जाएगा और जो मेन टाइटल होगा वो ये आ जाएगा 20 ब्लैंक एक्सरसाइजेस। अब सीरीज़ नहीं है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, एडिशन नंबर भी नहीं है इसको, ये भी ऑप्शनल है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। ऑथर का जो नेम है वो यहाँ दे सकते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके अलावा कंट्रीब्यूटर्स हैं, अगर इसके अंदर शामिल हैं तो आप उसी तरह यहाँ पे उनके नेम डालेंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ से ऐड भी करवा सकते हैं, और अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल पोर्शन है, इसको भी आप इसी तरह छोड़ सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मोस्ट रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी बुक की। चाहे तो आप इसको 4000 कैरेक्टर्स पूरे के पूरे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जितनी उसके अंदर आप लिखना चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपने बहुत डीप लिखनी है। अभी सिर्फ टाइम सेविंग के लिए मैं इसको जस्ट इतना ही एक लाइन पे ही छोड़ रहा हूँ। जी, उसके बाद पब्लिशिंग राइट है, इसको आप जो है वो ऑन करेंगे, आई ऑन द कॉपीराइट, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूनिक कंटेंट है। मैं कॉपीराइट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कीवर्ड्स जो हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर रखा है। बुक किस बारे में है, इस बारे में अगर कोई प्लैंक लिखेगा तो इस बुक को अमेज़ॉन दिखाएगा। अगर कोई एक्सरसाइजेज़ लिखेगा या सिर्फ एक्सरसाइज लिखेगा तो भी इसको वो देगा। अगर कोई फ़िटनेस लिखेगा तो भी इसमें ये बुक जानी चाहिए। अगर कोई हेल्थ लिखेगा, हेल्थ के अकॉर्डिंग सर्च करेगा तो उसमें भी ये जानी चाहिए। इसके अलावा आप उसमें और भी दे सकते हैं। मैंने 4 वर्ड्स का एक सेंटेंस डाल दिया है, एक्सेप्ट वो इसको भी कर लेगा, लेकिन अब बाकी अगर कीवर्ड्स आप देखें तो वो एक एक वर्ड्स पे हैं, तो एक वर्ड जिस भी फ्रेज़ के अंदर यूज़ होगा वो आपकी जो बुक होगी उसके अंदर जाके लाई कर जाएगी। लेकिन अगर आप बड़े कीवर्ड्स देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी सर्च आउट कर रहा है वो हूबहू इसी तरह लिखेगा, एग्जैक्टली जाके पूरे का पूरा फ्रेज़ लिखेगा, ये फ्रेज़ उसके अंदर आएगा
तो आपकी ये बुक उसके अंदर शो होगी। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं ताकि कल को जब ये SEO के अंदर जाए तो फिर हम इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेंगे, ताकि उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एक कीवर्ड और हमें चाहिए, वो आप इसमें कोई डाल सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरीज़ हैं, वो अपने कैसे सिलेक्ट करनी है। आपकी जो बुक है क्या वो फ़िक्शन है, क्या वो नॉन फिक्शन है, ये हमने बड़ी डिटेल से एक पूरी क्लास में डिस्कस की थी कि कौन सी कैटेगरी के अंदर जो बुक्स आ सकती हैं, कौन कौन सी। अब क्योंकि ये फ़िक्शन नहीं है, नॉन फिक्शन है, तो इसके अंदर हम देखते हैं हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ लाया करता है। देखें, हेल्थ एंड फिटनेस, ये पूरी कैटेगरी बनी हुई है। इसको हम ओपन कर लेते हैं तो ये जनरल में भी आती है, और अगर मज़ीद कोई स्पेसिफ़िक इसके अंदर है, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग, जैसे फ़िटनेस ग्रूमिंग के लिए करते हैं, ब्यूटी के लिए करते हैं, तो चलो इसमें ये 2 कैटेगरीज़ फिट आती हैं। तो इन दोनों को हमने ऑन कर लिया। यहाँ पे वो आपको दिखा देगा कि ये दोनों कैटेगरीज़ जो है चूज़ हो चुकी हैं, और इसको आप यहाँ से सेव कर देंगे। उसके बाद ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। एज रेंज अगर देनी हो तो आप दे सकते हैं। प्री ऑर्डर के लिए हम नहीं कह रहे अभी, क्योंकि बुक अभी से हम इसको अपलोड कर रहे हैं, तो पहले वाला ऑप्शन ही हम सेलेक्ट करेंगे। इसको ऑलरेडी ये सिलेक्टेड होता है कि सेव एंड कंटिन्यू। नीचे वो बता रहा है कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका कंटेंट है। वो ऊपर अगर आप देखें तो वही 3 स्टेप्स हैं, ई बुक डिटेल, कंटेंट एंड प्राइसिंग। तो ठीक है, इसके बाद हमने कंटेंट पे जाना है, इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जी, कंटेंट के अंदर अगर देखें सबसे ऊपर वो डिजिटल राइट मैनेजमेंट, ये भी डिस्कस किया हमने स्टार्ट के अंदर। यहाँ पर अप्लाई करने के जो है वो टाइम आ गया है। इसको आप येस करेंगे ताकि वो इनेबल करे इस ऑप्शन को। आपका जो कंटेंट है उसको वो आपके राइट्स के अंदर ही रखे, और डिजिटली उसको DRM के अंदर वो इंक्लूड करे। इसके अलावा अब यहाँ पे आपने अपनी जो बुक है वो अपलोड कर देनी है। अपलोड ई बुक मैन्यूस्क्रिप्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जो कंटेंट आपने रेडी कर रखा है, आपकी वर्ड की फ़ाइल है या आपकी PDF की फ़ाइल है या आपकी ई बुक के हवाले से जो भी फॉर्मेट है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी फ़ाइल है, इसको हमने जस्ट सिंपली यहाँ से चूज़ किया और ओपन कर लिया। इसको यहाँ पे ये अपलोड कर लेगा, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज भी दे देगा कि सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, या कोई एरर है तो वो भी बताएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पे ये जब तक ये अपलोड होती है। ये डिपेंड करेगा आपकी बुक के साइज़ के ऊपर, कि अगर आपकी बुक का साइज़ जो है वो लार्जर है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि अपलोडिंग उतनी ही हिसाब से होनी है। और अगर जो कंटेंट है वो शॉर्ट है, बुक छोटी है, उसका जो साइज़ है बुक का वो कम है, तो वो जल्दी अपलोड हो जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू बुक साइज़ है। जी, सक्सेसफुली सेव हो गया। इसने आपको मैसेज भी ये दे दिया, आपकी फ़ाइल का नेम आ जाएगा और साथ वो बता देगा आपको कि अपलोड हो चुकी है। जी, उसके बाद कवर क्रिएटर का ऑप्शन हमने डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग अपलोडिंग जो हम कवर क्रिएट कर सकते हैं, वो ऑप्शन ये है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है अपलोड अ कवर यू ऑलरेडी हैव, JPG या TIFF का फॉर्मेट जो है वो लेगा ये। अगर आपने पहले से बना के रखा हुआ है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ से अपलोड कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ से आप कवर क्रिएटर को लॉन्च करके इंस्टेंटली कवर क्रिएट भी कर सकते हैं, जो कि अभी हम करके देख लेते हैं। जी, इसमें वही 3 ऑप्शन है। ये ऑप्शन पहले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसी तरह भी इसको हमने यूज़ करना है। अगर इमेज गैलरी से आप लेना चाह रहे हैं पिक्चर्स अपने कवर के ऊपर लगाने के लिए तो आप इससे ऑप्शन को लेंगे। अगर आपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखी हुई हैं तो आप जो है उससे भी ले सकते हैं। और अगर दोनों से आपको पिक्चर्स नहीं चाहिए, प्लेन डिज़ाइन आपने लेना है, तो इस स्टेप को स्किप कर दीजिए और जो डिज़ाइन आपको प्लेन मिलेंगे उसी में से कोई चूज़ कर लें। एक तो पिक्चर्स हमने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, उसको हम माई कंप्यूटर से ले लेते हैं। जो भी इसके ऊपर जो है वो सूट करती है उसको हम जो है वो ले लेंगे। ये क्योंकि एक्सरसाइज से रिलेटेड बुक है तो एक्सरसाइज लाइक पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे ये कवर का भी ऑप्शन इसने दे दिया, अपलोडेड सक्सेसफुली। ये भी आपने अपना परफेक्टली जो कवर डिज़ाइन किया होगा उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। इसके बाद ये प्रीव्यू का ऑप्शन था, जो कि देखने के लिए कि आपकी बुक जो है वो कैसे शो हो रही है, आपका जो कवर है वो कैसे शो हो रहा है। उसके लिए आप यहाँ पे प्रीव्यू लॉन्च कर सकते हैं। एक बार इसको हम यहाँ पे
क्लिक करके देख लेते हैं कि प्रीव्यू में वो ठीक आ रही है बुक हमारी या नहीं आ रही। जी, तो प्रीव्यू इसने जनरेट कर दिया है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पोर्ट्रेट जो है किंडल के अंदर जो है इसने आपको जनरेट करके दिखाया है। यहाँ से आप डिवाइसेस चेंज कर सकते हैं, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह अपने डिवाइसेस के अंदर प्रीव्यू जो चेक करना है। कंटेंट को आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके टेबल कंटेंट्स आ गए। इसके अलावा जो आपका मेन्यूस्क्रिप्ट है वो कैसे आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जी, तो ये हमारी बुक का प्रीव्यू है जो कि रीडर्स को इस फॉर्म में मिलेगा, वो हमने यहाँ पे व्यू कर लिया। जी, जितना आप चाहें इसको यहाँ पे देख सकते हैं और उसके अलावा वापस आप बुक डिटेल्स में आ जाएं। जी, इसके बाद प्रीव्यू लॉन्च आपने करके देख लिया और बाकी ISBN क्योंकि इसका नहीं है, ऑप्शनल है, इसको एज इट इज़ आप छोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप वो प्राइसिंग का है, इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करें। जी, प्राइसिंग का जो फॉर्म है वो सामने हमारे आ चुका है, जो कि हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। उन सब ऑप्शंस को अब यहाँ पे हमने जो है वो अप्लाई करना है। सबसे ऊपर देखें इनरोल माई बुक इन KDP Select का ऑप्शन है, जिसको अगर आपने 70% रॉयल्टी अगर आपने लेनी है तो फिर इसको आपने मस्ट भी ऑन रखना होगा, और अगर आप 35% पे हैं तो फिर आप इसको ऑफ़ रख सकते हैं। इनरोल करेंगे तो लोग इसको रीड आउट करेंगे, रीड आउट की भी आपको अर्निंग आएगी, आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसको इनरोल ही रखिए। मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि आप 70% की तरफ ही जो है वो इसको ट्राई करें। इसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी जो बुक है वो किस ट्राई के अंदर आप जो है वो चाह रहे हैं कि शो हो, या किस ट्राई के अंदर आप सेल करना चाह रहे हैं। तो इसको भी ऑल ट्राइज रखिए कि जितनी भी ट्राइज हैं उनके अंदर जो है वो वर्ल्ड वाइड आपकी जो वो बुक है वो सेल आउट हो सके, ताकि ऑल पे ही सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद ये रॉयल्टी प्लान्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। हमने डिटेल से ये पढ़े थे कि 35 के अंदर जो है कौन सी एलिजिबिलिटीज़ रखेंगे तो आपको ये मिलेगी, और 75% के लिए अगर क्वालिफाई करना है तो फिर आपने क्या करना होगा, आपको ये दोनों चीज़ें मालूम हैं। तो 70% अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखें इधर भी आपको वो शो करेगा मस्ट बी 2.99 टू 9.99 कि आपने जो प्राइस पे रखनी है वो इसके दरमियान। और अगर आपने 35% रखनी है तो उसके लिए अगर आप देखें 0.99 से लेकर $200 तक आप इसकी प्राइस यहाँ पे रख सकते हैं। जी, तो इसको हम फ़िलहाल जो है वो 70% कहते हैं। यहाँ पे आपकी बुक का वो साइज़ भी बता रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सेटिंग कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने इसको कहा कि मिनिमम प्राइस की 2.99 है, तो मैं इसको यही दे देता हूँ कि 2.99 में इसको जो बायर्स हैं वो ले सकें। तो यहाँ पे देखें उसने एक कॉस्ट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे निकाल के आपको बता दी है कि 35% के हवाले से ये $1.05 आपको दे सकती है, और 70% रॉयल्टी के हिसाब से अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं तो फिर ये आपको डिलीवरी जो होगी वो इतनी होगी, और 1.91 जो है आपकी रॉयल्टी जो है आपको मिलेगी। जी, तो प्राइस इसकी सेट करने के बाद लैंडिंग का ऑप्शन आपको मैंने बताया था कि अगर आप 70% रॉयल्टी लेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा, इसको फिर आप ऑफ़ नहीं कर सकते। ये अमेज़ॉन के तरफ से जो है वो बिल्ट इन ऑप्शन होगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो हम एग्री करेंगे डेफिनेटली जब इसको पब्लिश करेंगे, उसके बगैर ये पब्लिशिंग पे हम जा ही नहीं सकते। तो लास्ट हमारा जो स्टेप है 1 क्लिक अवे है, हम आपकी जो बुक है वो पब्लिशिंग के लिए यहाँ से जो है वो अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखें वो आपको बता रहा है कि 72 आवर्स लेगा आपका ये टाइटल जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल होने में, अगर ये लाइव हो जाता है। तो जस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और जस्ट हमने पब्लिश योर किंडल बुक जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये सेव कर रहा है इसको। जी, सारे के सारे स्टेप्स जो ऑप्शंस है आपने वो इसके फिलअप कर दिए, सबमिट कर दिए, और बुक को अपलोड करने के बाद जो सबमिशन जो हो गई है उसने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दिया है। और यहाँ पे जस्ट आपको इसने इन्फॉर्म किया है कि आपकी जो बुक है वो रिव्यू में चली गई है, और इसके बाद जो ये आपको बता रहा है कि ये 72 आवर्स लेगी। रिव्यू के बाद जो है फिर आपको वो इंटीमेट हो जाता है कि जब लाइव होती है तो आपको ईमेल भी आ जाती है, और आपके बुक शेल्फ़ के अंदर भी वो एज अ लाइव बुक जो है वो शो हो जाती है। तो इसको आप जस्ट यहाँ से क्लोज़ कर लें।
अब क्लोज़ करने के बाद आप नीचे अपने बुक शेल्फ़ में देखेंगे तो वही बुक जो है वो इधर शो हो जाएगी, और उसका जो टाइटल है वो यहाँ पे आ रहा है, सब टाइटल उसके साथ जो है वो आ रहा है, डॉट्स के साथ वो हिडन है क्योंकि लिमिटेड जगह की वजह से। ये जो इसका कवर है वो भी इसी तरह शो होगा, और अमेज़ोन के जो रीडर्स हैं उनको भी इसी तरह जो सर्च आउट करेंगे उनको शो होगा। और ये इसका स्टेटस है। अब ये बुक जो है वो रिव्यू के अंदर है, तो वो इन रिव्यू लिखा हुआ आ रहा है। इस पर अगर माउस रखेंगे तो वो साथ बता रहा है आपको कि ये सबमिट हो चुका है पब्लिशिंग के लिए और अंडर रिव्यू है, और विद इन 72 आवर्स जो है ये आपको इसका जो स्टेटस होगा वो पता चल जाएगा कि ये रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है जी। तो उसके बाद जो इसकी प्राइस आपने रखी है वो उसके सामने आ रही है कि $2.99 इसकी प्राइस होगी आफ्टर जब ये लाइव होगी। और उसके बाद कुछ ये आगे मज़ीद के ऑप्शन होंगे जो आगे चल के हमने डिस्कस करने हैं, पढ़ने हैं। और ये आपकी बुक का जो अपलोडिंग का प्रोसेस है वो आज हमने इस क्लास के अंदर पढ़ना था, जिसको हमने डिस्कस किया है। और इसी पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने अपनी बाकी बुक्स को भी जो है वो अपलोड करना होगा पब्लिश करने के लिए। और मैं अब यही चाहूँगा कि आप सब लोग एक एक बुक जो है अपनी रेडी करें और उसको अपलोड करके पब्लिश करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो रेवेन्यू है वो स्टार्ट हो सके। और बाकी जितना भी वर्क है इसके बाद ही, बुक की पब्लिशिंग के बाद ही स्टार्ट होता है। आपकी बुक जब पब्लिश होगी, लाइव होगी, तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट होगी। जी, तीनों ऑप्शन हमने अप्लाई किए। जी, आज की क्लास के हवाले से अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।